अनोखी प्रेम कहानी पार्ट 4 खमा गणिसा में आपकी सीऊ लेकर आई हूँ आपके लिए एक अनोखी प्रेम कहानी का पार्ट 4। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अभी तक आप लोगों ने मेरी पहले की कहानी में पढ़ा कि एक तेज रफ्तार वाली बाइक रावी की तरफ आ रही थी, लेकिन रावी और उसकी बेस्ट फ्रेंड साक्षी बातों में इतना मशगूल थी कि दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया। क्या रावी यहीं पर मर जाएगी? अब ये तो आप लोगों को आगे की वीडियो में देखने पर ही पता चलेगा। चलिए अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अर्श तेज गति से आती हुई बाइक को देख लेता है और रावी को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो तो अपनी बातों में मशगूल होने के कारण आवाज़ नहीं सुनती। तो भागकर अक्स रावी को अपनी तरफ खींच लेता है और साक्षी 2 कदम पीछे हो जाती है। रावी को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। रावी डर से अर्श के सीने से चिपक जाती है और अर्श ने भी रावी को कस के अपने सीने से लगाया हुआ था। साक्षी उस बाइक वाले से उलझ गई और बोली, रोड तेरे बाप की है क्या, जो बिना आगे देखे इतनी स्पीड से बाइक चला रहा है? बाइक पर बैठा लड़का अपना हेलमेट उतारता है और जब साक्षी को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो बोली, ऐसे घूर क्या रहे हो? गलती भी की और सॉरी भी नहीं बोल रहे हो? अर्श रावी को बोला, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, सब ठीक है, तुम अपनी आंखें खोलो। रावी अपनी आंखें खोलती है धीरे से, तो देखती है उसके आसपास सब कुछ ठीक है। वो अर्श से अलग हुई। तभी अर्श रावी से बोला, अगर तुम देखकर नहीं चल सकती, क्या अभी कुछ हो जाता तो मैं नहीं आता तो तुम सोच भी सकती हो क्या हो सकता था। अर्श के गुस्से करने और डांटने के कारण रावी की आंखों में आंसू आ गए। अर्श उसे रोता देख बोला, अब रो क्यों रही हो? आगे से देखकर रोड क्रॉस करना। रावी हाँ में सिर हिला रही थी। उसे अर्श का हक से डांटना और गुस्सा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अर्श साक्षी के पास जाता है और कहता है, साक्षी अब तुम इसे जाने दो, रावी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है, फालतू में किसी से मत उलझो। साक्षी बोली, ऐसे कैसे जाने दूँ? इसके कारण आज अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ हो भी जाता तो क्या होता? साक्षी ने बाइक वाले लड़के की कॉलर पकड़ ली। साक्षी को इतना हाइपर और कॉलर पकड़ते देख अर्श और रावी ने जल्दी से साक्षी को उस लड़के से अलग किया और रावी ने साक्षी को पकड़ लिया। अर्श ने जब लड़के की शक्ल ध्यान से देखी तो वो बोला, ऋषि तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्श ने आगे बढ़कर ऋषि को गले लगा लिया, लेकिन ऋषि तो बस साक्षी की सुंदरता को ही देखे जा रहा था। साक्षी ने अर्श से पूछा, तुम इसे जानते हो क्या? अर्श बोला, हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त ऋषि है, हम दोनों ने स्कूलिंग साथ ही की है। रावी धीरे से बोली, जैसा खुद है वैसा ही दोस्त है। अर्श ने रावी की बात सुन ली और बोला, अच्छा। अर्श ऋषि को एक पंच मारता है। अर्श के पंच मारने से ऋषि होश में आता है और अर्श से बोला, अर्श तुम इस पटाखा के साथ क्या कर रहे हो? अर्श बोला, तूने इसे पहचाना नहीं? ये तो अपनी क्लासमेट है जिसे तुम बहन जी कहता था और चिढ़ाता था। ऋषि बोला, अच्छा ये वो बहन जी है, पर यार ये अब इतनी सुंदर कैसे हो गई? रावी बोली,
अब तुम लोगों को लेट नहीं हो रहा है क्या? अगर आपको बातें ही करनी है तो कैफ़े में चल के कर लीजिए। सभी लोग मिलकर कैफ़े चले जाते हैं। साक्षी और ऋषि एक बार फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। उनकी बकबक और लड़ाई सुनकर रावी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्ला के बोली, तुम दोनों चुप हो जाओ, नहीं तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। रावी गुस्से में बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी नाक गुस्से के कारण फूल गई थी और रेड हो गई थी। अर्श रावी को गुस्से में देखकर बहुत ही मुस्कुराए जा रहा था। अर्श को मुस्कुराता देख ऋषि बोला, भाई इतना स्माइल किस बात पर कर रहा है? अर्श ऋषि को कोई भी जवाब नहीं देता। ऋषि समझ जाता है कि ये दिल का मामला है। ऋषि बोला, गुस्से में भी देख यार, कितनी क्यूट लगती है ना? अर्श बोला, हाँ यार, एकदम परी जैसी। अर्श को अचानक होश आया और वो ऋषि से अपनी आंखें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। ऋषि बोला, कुछ तो शर्म कर ले, हम सब यही है। रावी बोली, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, तुम सब खाना ऑर्डर करो। रावी चली जाती है। अर्श सभी के पसंद की चीज़ें ऑर्डर कर देता है और रावी की पसंद किसी को भी मालूम नहीं थी, तो अर्श अपने पसंद की चीज़ ही रावी के लिए ऑर्डर करता है। थोड़ी देर हो जाने पर भी जब रावी नहीं आती तो साक्षी ने कहा, रावी ऐसी जगह पर कभी नहीं आती, वो पहली बार ही आई है, उसे कुछ होने जाए। अर्श बोला, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी गया और अभी रावी को लेकर आया। अर्श रावी को लाने चला जाता है। ऋषि साक्षी से बोला, आज भी तुम वैसी ही हो, एकदम लड़ाकू विमान। साक्षी बोली, लड़ाई पहले तुम ही शुरू करते हो। ऋषि बोला, तो क्या करूं, तुमसे प्यार करूं? साक्षी शर्मा जाती है। वो बोली, ऋषि अर्श अभी तक नहीं आया है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऋषि बेफिक्री से बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बस 5 मिनट रुको, वो अभी आते ही होंगे। अर्श देखता है कि होटल के एक कॉरिडोर में एक लड़का लड़की को पकड़े हुए है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की चिल्ला रही थी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया है। वहाँ कॉरिडोर में अंधेरा था, जिसके कारण अर्श को उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा और वो रावी को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। रावी अर्श को जाते हुए देख लेती है और ज़ोर से चिल्लाती है, अर्श। अर्श को यह आवाज़ रावी की लगती है तो वो वापस कॉरिडोर में आता है। तब तक वो लड़का रावी को लेकर एक रूम में चला गया और उसके बाद जो उसने रावी के साथ किया वो देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब आपके होश आगे वाले वीडियो में उड़ेंगे। अगर आगे का पार्ट देखना है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो में इसी कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। मैं आपकी शिवू अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टोरी पढ़ने के लिए।